केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। 15 अगस्त से शुरू होगा एक नया फास्टैग बेस्ड सालाना पास। सिर्फ 3,000 रुपए में मिलेगा ये पास, जो कार, जीप और वैन जैसी निजी वाहनों पर लागू होगा। 1 साल या 200 यात्राओं तक रहेगा वैध, जो पहले हो। लखनऊ से लेकर नेपाल तक युवाओं की फौज तैयार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी ने किया संगठन का विस्तार। दलितों, गरीबों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उठाएंगे आवाज। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी ने नेपाल में भी वाहिनी को दी नई दिशा। सबने पर्चा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी बाबा साहब के विचारों, बाबा साहब के आदर्शों और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। और संपूर्ण भारत में लगभग 25 लाख लोग प्रेजेंट टाइम हो चुके हैं। और भारत के सभी प्रदेशों में बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमारी कार्यकारिणी अभी नेपाल गई थी, वहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बीजेपी के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम कंधे उठा रहे हैं, मगर कहीं न कहीं अच्छे जो बीजेपी सरकार आई है, कभी संविधान बदलने की बात कही जाती है, कभी कुछ की बात कही जाती है। अब दलितों की याद बीजेपी को भी आने लगी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बाबा साहब भीमराव जी की तो सभी अब फोटो लगाकर यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी में भी लगातार बैनर में लगाना शुरू हो गया है, भाजपा में भी हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए, पहले हिंदू मुस्लिम पे राजनीति होती थी, मंदिर मस्जिद पे होती थी। अब जो है दलित और पिछड़ा और जाति पे राजनीति होने लगी है। आपका जो आपने संगठन बनाया है बाबा भीमराव अम्बेडकर वाहिनी, इसका विजन क्या है, किस मकसद के? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन पर कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। इस सरकार में हो या किसी भी सरकार की बात की जाए, इसमें लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ ही अन्याय होता है। कहीं दलितों को मूंछ रखने पर गोली मार दी जाती है, कहीं दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। इसी को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी अपने कारवा को आगे बढ़ा रही है और बाबा साहब के मिशन को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करेगी। बिजली कटौती के विरोध में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर लगे सरकार मुर्दाबाद के नारे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सरकार के खिलाफ जमकर हुआ विरोध। कानपुर के चकेरी क्षेत्र में हुई लाइव हवाई फायरिंग पर एसीपी अभिषेक पांडे का बड़ा बयान। वीडियो में कैद फायरिंग का आरोपी चिन्हित हो चुका है। रिपोर्ट भेजी जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सख्त कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस को एक व्यक्ति के हवाई फायर करने की सूचना मिली। इस सूचना पर तत्काल ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उससे एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इसमें पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी संबंध में आज सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह व्यक्ति फायर करते हुए दिख रहा है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित पंचायत भवन पहुंचे मंत्री संजय निषाद। मछुआ समुदाय से जुड़ी योजनाओं पर हुई चर्चा। उन्होंने बताया, मोदी योगी सरकार चला रही है बीमा, क्रेडिट कार्ड और शिक्षा सहायता जैसी कई योजनाएं। लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। बरेली में श्रावण माह की कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। एसएसपी अनुराग आर्य की निगरानी में तैयारियां युद्ध स्तर पर। कावड़ मार्गों की पहचान, सड़कों की मरम्मत, सफाई और पानी शौचालय की व्यवस्थाएं शुरू। उद्देश्य यात्रा को बनाना सुरक्षित और शांतिपूर्ण। फतेहपुर के रायपुर भरसरौल गांव में टीला ढहने से दर्दनाक हादसा हुआ है। मवेशी चराते समय मलबे में दबकर 3 चरवाहों की मौत हो गई है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से चलाया रेस्क्यू अभियान। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल। श्रावस्ती में नेपाल की बारिश से नाले माया उफान। दुर्गापुर केपी के पास तेज बहाव डिप पर पहुंचा। घुटनों तक बहते पानी के बीच राहगीर कर रहे हैं यात्रा। जरा सी चूक बन सकती है हादसे की वजह। डीएम बोले, प्रशासन कर रहा है मॉनिटरिंग, हर संभव सहयोग और कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, लगातार प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। 24 घंटे हमारा कंट्रोल रूम संचालित है और जब भी इस प्रकार के प्रकरण आते हैं तो जो भी आवश्यकता अनुसार वहाँ सहयोग की और कार्रवाई की आवश्यकता है उसको किया जाएगा। सब देखा जा रहा है कि जो पानी सड़क पे चल रहा है उससे लोग गुजर रहे हैं
कहीं ना कहीं वो खतरा बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम है? इसकी अभी आपके माध्यम से ये मेरे संज्ञान में आया है और इसकी पूरी जांच करवा के जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई की जरूरत होगी वो कराई जाएगी। संभल कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय पुलिस चौकी के पीछे चल रहे अवैध ओयो होटल पर स्टेट ने 4 युवक पकड़े गए कर भाग गया। संचालन की भूमिका पर उठे हैं सवाल। बिजनौर के शेरकोट में गांजा मदद के नाम पर जबरन वसूली का आरोप, इरशाद की तहरीर पर मुफ्ती जकी व 2 अन्य पर केस दर्ज हुआ। चंदा न देने पर फतवा जारी करने की धमकी, वीडियो भी हुआ वायरल। बीएनएस एक्ट 308 में केस दर्ज, आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश। 15 जून को थाना शेरकोट में मोहल्ला शेखान के रहने वाले इरशाद ने आकर एक थाने पर तहरीर दी और तहरीर के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि उनके कस्बा में जकी नाम का व्यक्ति जो एजाज का पुत्र है और साथ ही साथ 2 अन्य व्यक्ति जनता से फिलिस्तीन में पैसा भेजने के नाम पर डरा धमका कर जनता के लोगों से अवैध वसूली करते हैं। तहरीर के आधार पर थाने पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा